ही आनंद है। शिव का नाम गाने से परमानंद की प्राप्ति हुआ करती है। तो भगवान के मन में एक से बहुत होने की इच्छा हुई और बहुत होने के लिए अपने वाम भाग पर अमृत का लेप किया। वाम भाग का मतलब बाएं हाथ के ऊपर कंधे पर अमृत का लेप किया। अमृत का लेप करके ध्यान करने लगे। जैसे ही अमृत का लेप करके ध्यान किया, उनके उस वामांग भाग से एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। सुंदर पुरुष प्रकट हुआ और उस पुरुष के साथ साथ में एक मूर्तिमान दिव्य देवी का भी प्रादुर्भाव हुआ। जो सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, उसकी सुंदरता, उसकी कांति इतनी रमणीय थी, इतनी सुंदर थी, सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, सबको अपनी ओर खींच रही थी। परमेश्वर ने, महेश्वर ने उस दिव्य स्वरूपधारी पुरुष को, उत्तम पुरुष को संबोधन करके कहा, तुम सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले हो। सबके अंदर में तुम्हारा रमण होगा, निवास होगा। सबके अंदर विभू होने के कारण लोग तुम्हें संसार में विष्णु के नाम से जानेंगे। तुम्हारा विष्णु नाम होगा। जो सबके अंदर में समाहित हो, उसी को तो विभू कहेंगे। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तुम्हारा नाम विष्णु होगा। विष्णु होकर के संसार के लोगों का तुम पालन किया करोगे, लोगों का कल्याण किया करोगे, लोगों को पुष्टता प्रदान करोगे। इसलिए सब तुम्हें प्रेम से विष्णु के नाम से बुलाएंगे। और जो दिव्य देवी प्रकट हुई थी, उसको अष्टधा प्रकृति का वरदान दे करके भगवान वहां से अर्धनारीश्वर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये सुंदर पुरुष तपस्या करने लग जाता है। आनंद वन में बैठ करके तपस्या करते करते उसके शरीर से जल की धाराएं निकलने लगती हैं। शरीर से जल की धाराएं निकली। उन जल की धाराओं में, अगाध जल में वो सुंदर पुरुष सो जाता है। जल में सो जाने के कारण जलसाई उस पुरुष का नाम एक और पड़ जाता है, नारायण। नार का मतलब होता है जल, और जिसने जल को धारण कर लिया है उसी का नाम होता है नारायण। इसीलिए जल का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जल को कभी भी बेकार में नहीं डोलते रहना चाहिए, गिराते रहना चाहिए। जल भगवान नारायण के शरीर से निकला है। गंगा जी कहाँ से निकली है? जिन चरणों से ये गंगा निकली है। भगवान नारायण के चरणों से गंगा जी निकली। शंकर जटा समाई, नारायण के चरणों से निकल करके गंगा जी शंकर के जटा में समा गई। और शंकर जी ने भी सारा जल बाहर ऐसे नहीं गिरने दिया, उसको संभाल करके अपने सिर पे रख लिया। जितनी आवश्यकता होगी उतना निकाल करके देते रहेंगे। तो मेरे भाई बहन, जल ही जीवन है और ये जल बड़ा पवित्र है। जल का सम्मान होना चाहिए। जल देवता है, जल विष्णु का अंश है, जल शिवांश है और जल के स्वामी वरुण है कि नहीं? बिना जल के कोई पूजा तो नहीं होती, बिना जल के जीवन नहीं होता। और जिसके शरीर में जल जा रहा है, समझ लीजिए उसके अंदर में नारायण और शिव प्रवेश कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, हमें दिखाई नहीं देते।
उनको पता नहीं लगता। तो इसी से पता लगा लेना चाहिए जल का स्वरूप नारायण है और वो शंकर जी समेट के बैठा है। तो शंकर भी शिव और विष्णु आपके शरीर के अंदर में विद्यमान है। जल का सम्मान करने से नारायण और शिव का सम्मान हुआ करता है। बोले शंकर भगवान की जय हो। जब हम शंकर की पूजा करेंगे तब शंकर जानते हैं हमें कितना जल चाहिए। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। गत वर्षों में, पिछले वर्षों में भोलेनाथ जब बनते थे यहाँ पे, तो भगवान शंकर इतनी जल वृष्टि करते थे, इतनी जल वृष्टि करते थे कि पूरे साल भर यहाँ बंदा में पानी नहीं सूखता था, पीने की व्यवस्था रहा करती थी। अभी पिछले 2 सालों में शंकर जी नहीं बने तो जो है मई जून में हाहाकार मचने लग गया। पानी खत्म हो रहा है, पानी की बड़ी समस्या हो रही है। हमसे कोई कहता है कि पानी खत्म हो रही है तो हम तो यही कहते हैं भाई पानी खत्म होना स्वाभाविक है। जल के देवता भगवान शिव हैं, हमको जितना चाहिए जब हम भगवान को स्मरण करते रहते हैं तो हमको जल आज उतना प्राप्त होता रहता है। जिस जिस क्षेत्र में सूखे की संभावना रहती है, जहां पर सही से वर्षा नहीं होती, समय से वर्षा नहीं होती, सब लोग इस बात को ध्यान से सुने और अपने ध्यान में रखें। वो लोग भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव की उपासना करें, पार्थिवेश्वर भगवान शिव का निर्माण